बर्फबारी हुई है प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, जो प्रदेश की राजधानी है शिमला और उसके साथ साथ कई अन्य इलाकों के अंदर प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई है। उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसके जो है सकारात्मक परिणाम हमको आने वाले समय में दिखेंगे, खास करके बागवानों के लिए, क्योंकि अभी की जो दिसंबर की बर्फबारी होती है इससे सेब की जो फसल है और जो नमी है हमारे इसके आपके खाद की वो अच्छी होती है और उससे जो सेब की पैदावार है वो प्रदेश के अंदर बढ़ती है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रदेश के अंदर बागवानी क्षेत्र का है। 4,500 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल इकोनॉमी है, तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो हमारा टूरिज़्म प्रदेश के अंदर बढ़ता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी हमारे प्रदेश की जीएसटी के लिए, प्रदेश की एसजीएसटी के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले 5 दिन मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। जो टूरिस्ट पॉइंट डेस्टिनेशंस है खास करके पूरे हिमाचल के अंदर, हमारे कुल्लू मनाली में, डलहौजी में और शिमला शहर के अंदर या और भी जो ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होने वाला है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आज उसी के लिए मैंने अपने विभाग की ऑनलाइन रिव्यू बैठक जो है वो करी है सभी हमारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और हमारे जितने एससीज हैं उनके साथ, एक्सीएंस के साथ, जो खास करके पर्टिकुलरली जो हमारे स्नो बाउंड इलाके हैं, जो हमारा चाहे वो आपके डलहौजी का इलाका है, चाहे वो कुल्लू का इलाका है, चाहे शिमला का इलाका है, उनके साथ हमने बैठक करी है। और इसमें जो पिछले कल की बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से करीबन 350 सड़कें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बंद हो गई थी और कम बर्फबारी हुई है, मगर फिर भी हमने मशीनरियों को बड़ी भारी मात्रा में प्रदेश के अंदर डिप्लॉय किया है, जिसमें 70 जेसीबी हमारे डिपार्टमेंट की है, उनको डिप्लॉय किया गया है। हमारे 96 हमने हायर करी है, अलग अलग डिविजन्स में उनको डिप्लॉय किया गया है। 13 रोबो मशीन्स है, डोजर्स है, 13 डोजर्स है और 86 टिप्पर है। टोटल 268 मशीनरियों को हमने डिप्लॉय किया है और जिसमें से हमारी 235 सड़कें कल तक खुल जाएगी और परसों तक जो है 30 सड़कें एडिशनल खुल जाएगी। तो लगभग अगर और बर्फबारी नहीं होती है तो अगले 2 दिन के अंदर सारी की सारी सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। और मैंने सख्त निर्देश अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि अगले 5 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट बहुत हिमाचल में भारी संख्या में आएगा, उनको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर बार बार जो है वो बल देते हैं कि टूरिस्ट प्रदेश के अंदर उनका स्वागत है, वो यहाँ पर आएँ और यहाँ की अच्छी जो बर्फबारी हो रही है उसका आनंद ले। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले 5 दिन हम पूरी मजबूती से ग्राउंड के ऊपर मजबूत रहेंगे। जहाँ पर भी कोई आपकी रोड क्लियरेंस का काम करना है उसको इमीडिएटली करवाया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी क्षेत्र के लोगों को नहीं आएगी, जो सैलानी आ रहे हैं उनको नहीं आएगी। उस दृष्टि से जो है हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ वैसे आज मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही था, रिव्यू का था, मगर उसके साथ साथ जो हमारे सड़कों के काम पूरे प्रदेश के अंदर चले हुए हैं, एक मैंने उसकी भी मोटी मोटी रिव्यू लिया है। चाहे वो हमारे सीआरएफ के काम चले हुए हैं प्रदेश के अंदर, चाहे हमारे पीएमजेएसवाई 1 के या 2 के या 3 के काम चले हुए हैं प्रदेश के अंदर, उसका भी मैंने एक रिव्यू लिया है और उसमें भी गति बढ़ाने के लिए मैंने उनको सबको निवेदन किया है, सभी अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, क्योंकि हमारी एलोकेशंस तो है जो केंद्र सरकार से एलोकेटेड मनी है, मगर जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, मैं बार बार उसके ऊपर भी बहुत बल देता हूँ कि वो भी हमको बुक करवाना है। एक होता है फिजिकल जो प्रोग्रेस है, एक होता है जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है। फिजिकल प्रोग्रेस तो हमारी अच्छी चल रही है और सारे प्रोजेक्ट हमारे पीएमजेएसवाई 3 के जो है वो अगले साल के सितंबर तक उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा, मगर खर्चे आपको किताबों में भी दिखाने हैं। इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें हम कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारे खर्चे किताबों में आए और अप्रोप्रिएट चैनल के माध्यम से चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से आगे ईएनसी को भेजे जाए और यहाँ से जो हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हम यहाँ से दिल्ली भेजते हैं
वो भी समय पर आए, क्योंकि वहाँ से एडिशनल बजट तभी आएगा जब हम यहाँ से यूसीज भेजेंगे। अभी मैं पीछे नितिन गडकरी जी से भी मिला था, उन्होंने भी इस विषय पे थोड़ा सा चिंता व्यक्त करी थी कि हमारे यूसीज जो है वो समय पे नहीं आए हैं, इसलिए हमने सारे उनको निर्देश दिए हैं कि तुरंत इनको भेजा जाए। और जो हमारा सीआरएफ की सेंट्रल रोड फंड की जो एलोकेशन है वो हमको इस साल में जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसमें 110 करोड़ की सैंक्शन आई है जो एनुअल आती है, मगर उसमें हमें एडिशनल अभी 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जो हमारी पिछली लाइबिलिटीज है उसको मीट करने के लिए। तो मैं इस विषय में भी जो है वो केंद्रीय मंत्री से संवाद करेंगे, उनको हम लिखित रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाएंगे कि इतनी एडिशनैलिटी हमको जो है वो चाहिए, ताकि जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो समय तिथि के ऊपर उनको पूरा किया जा सके, चाहे वो कुल्लू के हैं, चाहे वो मंडी के हैं, चाहे वो शिमला के हैं, उनको समय पर पूरा किया जाए। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बारी फिर से जो आगामी हमारे 5 दिन हैं, ये जैसा मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई साल आने वाला है और बहुत से टूरिस्ट पूरे देश से यहाँ पर आएंगे, उनके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो जिला प्रशासन है वो तो कर ही रहा है, मगर हमारा डिपार्टमेंट ग्राउंड स्तर पे रहकर हम सारी जगहों पे रोड क्लियरेंस हो, कोई दिक्कत हमारे सैलानियों को ना हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को ना हो, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, विकास के कार्य और मजबूती से आगे बढ़े, ये हमारी जो है वो हमारी वचनबद्धता है। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी धर्मशाला के अंदर संपन्न हुआ। वहाँ पर भी विपक्ष ने कई जो है मैं समझता हूँ बेसलेस मुद्दों के ऊपर डिबेट करी। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर एक जो है वो नियम 67 के अनुरूप उन्होंने वहाँ पर जो है वो ध्यान आकर्षण काम रोको प्रस्ताव वो लेकर आए। उनको अनुमान नहीं